वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 5 साल में 100% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है एंडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये कंपनी ग्लोबली ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है और आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2080 रुपीज़ 50 पैसा और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 0.21% का एक मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया। चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और ये जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक देती चली आई है। तो आप देख सकते हैं एक साल यानी कि 2024 जो साल अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 6% का। यदि हम बात करें 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21% का एक मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करते हैं 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 95% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी देना जानती है। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1058 रुपीज 65 पैसा और आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2092 रुपीज 60 पैसा। तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है 29,195 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 5.50 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत इस कंपनी का है 0.14। हम कह सकते हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है भी तो बहुत ही कम है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.49%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 377.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2,939 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2,859 करोड़। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 203 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था इस कंपनी का प्रॉफिट 204 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की तो 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,412 करोड़, जबकि 24 में ये बढ़कर हो चुका है 4,977 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में शानदार परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 680 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 480 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 10,326 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,849 करोड़। तो फाइनेंशियल्स में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, इसका परसेंटेज है 75%, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.50% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.09% का। तो इस कंपनी का जैसा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार है वैसे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा लगी हुई है अपनी ही कंपनी में। बात करते हैं NSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,061 रुपीज 30 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1,716 रुपीज 20 पैसा और ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 19 अक्टूबर 2016 को और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 9,575 और सेल क्वांटिटी हुआ 9,685। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज अपना बना के रखा है जिसका परसेंटेज है 19.1 अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी
कभी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं वो अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती रहती है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.5%। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है इस कंपनी का। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। यदि हम फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास का है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 2100 के आसपास का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 5 साल में कंपनी ने 95% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 21% का रिटर्न दिया, और 1 साल यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ कंपनी ने 6% का रिटर्न निकाल के दिया।